या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हमने प्राचीन पांडुलिपियों एवं अभिलेखों एवं लिपियों को पढ़ने एवं ग्रंथों को संपादन एवं प्रकाशन करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जो प्रत्येक शनिवार रविवार चलती हैं और यह पूर्णतः निःशुल्क है। अभी तक हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि सीख ली है एवं विविध लिपियों की पांडुलिपियों के दर्शन किए हैं और उनकी कैसे कैटलॉग बनाया जाए, उनका संपादन कैसे किया जाए, इन सारी विधाओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। अभी नागरी लिपि हमारी चल रही है और नागरी लिपि के स्वर वर्णों का अभ्यास हो गया है, व्यंजन वर्ण चल रहे हैं, जिसमें आज हम जो है पवर्ग से आगे पढ़ेंगे। तो पवर्ग तक यदि कोई अक्षर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप बताइए, मैं फिर से लिखकर बताऊंगा और या फिर मैं उससे आगे बढ़ता हूं। ठीक है, पवर्ग पूरा हो गया है। फिर आता है यो, और जो यो है, भाई हमरा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। यो लगभग देवनागरी लिपि के य जैसा ही है, बस ये है कि इसका पेट थोड़ा बड़ा होता है। ये ऐसे बनेगा, एक सिरोरेखा और एक फिर स्टैंडिंग लाइन, और इस सिरोरेखा में से बीच से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ला करके इसको ऐसे नीचे की ओर लेफ्ट साइड में लाइए और फिर लेफ्ट से राइट ले जा करके ऐसे जोड़ दीजिए और नीचे के हिस्से को थोड़ा राइट साइड में घुमा दीजिए। तो ये होगा आपका य, अर्थात य का पेट थोड़ा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। फिर से लिख रहा हूं मैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और बीच में से य के पेट को थोड़ा बड़ा करते हुए ऐसे ले जाइए, ये हो जाएगा आपका य। और ये जो हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, इसमें संयुक्त अक्षरों को जोड़ा जाता है। जैसे इसमें ग जोड़ना है, ज्ञ करना है, तो क्या करेंगे, ये यहीं पे एक ग जोड़ देंगे, ज्ञ हो गया। जैसे योग्य लिखना है, इसलिए या ख लिखना है इसमें, तो यहीं से इसमें ख लिख देंगे, आधा ख, यानी कि ये ऐसे र बनाया और यहां व जोड़ दिया, तो ये हो गया क्ष। इस प्रकार से इस य में संयुक्त अक्षरों को जोड़ा जाता है। ओके, और हम संयुक्त अक्षर जब पढ़ेंगे तब अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। र, र देवनागरी के र जैसा ही है, ये ऐसा ऐसा, एक प्रकार से 2 नंबर जैसा भी कह सकते हैं। इसमें अलग से फिर और शिरोरेखा, ऐसे शिरोरेखा नहीं होगी, इतना। ओके, फिर से लिख रहा हूं, ये हो गया आपका र। और अभी का जो रुपये रुपये का जो सिंबल आया है, हमारे वित्त मंत्रालय ने जो जारी किया है, अभी भारत में जो रुपये का जो सिंबल चल रहा है वो इस नागरी लिपि से ही लिया गया है। सिर्फ यहाँ बीच में एक जो है ये स्लीपिंग लाइन लगा करके, तो ये रुपये का सिंबल जो है ऐसा है, ये प्राचीन नागरी लिपि से ही लिया गया है। और इसको हम ऊ की मात्रा कह सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हो गया आपका र, इस प्रकार से ये र। ओके, फिर ल, ल है, ये ल
ऐसा है, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और बीच में इस जगह पर एक स्लीपिंग लाइन, और यहां लेफ्ट साइड से ऐसा एक अंग्रेजी के सी जैसा, ये है ल। तो ये गुजराती का ल है। गुजराती में ल ऐसा ही है, और प्राचीन नागरी में भी ल ऐसा ही है। तो प्राचीन नागरिक से ही गुजराती का ल जो है लिया गया है। हमारे ग्रुप में अभी कोई गुजरात से जुड़ा है? तो ईसा ल। एक ल और मिलते हैं, वो ऐसा डब्लू जैसा, और यहां से एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर शिरोरेखा ऐसा। ये शारदा लिपि में भी ये ल ऐसा है। ओके, ये हो गया ल। फिर है व। वह भी देवनागरी के लिपि के जैसा ही है, ऐसा। नीचे से थोड़ी पूंछ जैसी लगी होगी। ये हो गया आपका व। व में शिरोरेखा फिर राइट साइड में और अधिक नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। श। तो ये जो श है, अभी हम ऐसा श लिखते हैं, तालव्य श। ये थोड़ा सा भिन्न है। एक शिरोरेखा बनाइए, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन इतनी खींचिए, और इसमें 2 नंबर जैसा जोड़िए, ऐसा। या नागरी लिपि का र इसमें जोड़ दीजिए, इतना बना करके। और फिर राइट साइड में जहां ये शिरोरेखा आपकी खत्म हो रही है, वहां से एक इसमें स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लाइए, ऐसा। ये हो जाएगा श। तो ये आपका तालव्य श हो गया। फिर से लिख रहा हूं, एक शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, और इसमें एक र जैसा जोड़िए, और जहां राइट साइड में शिरोरेखा खत्म हो रही है, वहीं से एक आ की मात्रा ऐसा स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लेकर के आइए। ये हो जाएगा आपका श। ओके, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना दीपा जी? जी सर। जी। श। फिर है मूर्धन्य श। ये जो मूर्धन्य श और देवनागरी के जैसा ही है, शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, और यहां से एक पॉज ऐसा बनाइए, ऐसा, और बीच में से ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसकी भी शिरोरेखा राइट साइड में फिर एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। तो और ये श जो है 2 जगह प्रयोग होता है। मूर्धन्य श के लिए भी प्रयोग होता है, और ये ख के लिए भी। मध्यकालीन इतिहास की पांडुलिपियों में ख के लिए भी ये प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी पांडुलिपि जिसमें ख और श दोनों के लिए यही अक्षर प्रयोग हो रहा है, वहां वो लोग इसको ख पढ़ें या श पढ़ें, वो प्रतिलिपि करने वाले जो लहिया हैं, वो इसको इंगित करते हैं। यदि इसको मूर्धन्य श पढ़ना है, तो आपको डब्ल्यू जैसा एक चिन्ह लगा देंगे इसके ऊपर, अर्थात अक्षर जो है वही पढ़ना है। और यदि इसके ऊपर डब्ल्यू जैसा चिन्ह नहीं हो, तो इस श को आप, यदि ऐसा लिखा हो, तो फिर इसको आप ख पढ़ें। ओके, मूर्धन्य श, और फिर है दंत्य स। दंत्य स एक र जैसा बनाइए, ऐसा,
और स्लीपिंग लाइन को शिरोरेखा को थोड़े आगे बढ़ाइए, राइट साइड से एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लाइए और इस हिस्से को ऐसे जोड़ना है, ऐसे, ऐसा, ये 100 होगा। प्राचीन नागरी लिपि में 100 ऐसा है, तो ये हमको र और त जैसा भ्रम कर देता है। फिर से लिख रहा हूं, अभी तो 100 क्या है कि ये बीच में से जुड़ता है यहां से ऐसे देवनागरी में, लेकिन नागरी लिपि में इसको र जैसा बना करके, स्टैंडिंग लाइन बना करके, और इसको तो जैसा ऐसा करके जोड़ा है। तो आप लिप्यंतर करते समय अथवा प्रतिलिपि करते समय ध्यान रखेंगे कि ये स तो ना होकर के स पढ़ा जाए, दंत्य स। अब है ह। और ये ह आप ऐसे बनाइए, एक शिरोरेखा राइट टू लेफ्ट बनाइए और यहां से फिर राइट साइड में जाकर के एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे खींचिए और लेफ्ट साइड में एक और स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए। ये हो गया आपका ह। कई प्रकार का ह मिलता है, ऐसा भी होगा और ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन यहां से एक उल्टा त जैसा और फिर दूसरा और, तो ये हो गया आपका ह। फिर से लिख रहा हूं, ऐसा। ओके, आगे बढ़े। अब है संयुक्त अक्षर छ, त्र और ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। तो प्राचीन नागरी लिपि में कुछ संयुक्त अक्षरों को ऊपर से नीचे लिखने का भी विधान मिलता है, अर्थात ब्राह्मी लिपि की और शारदा लिपि की परंपरा को फॉलो करते हुए। और फिर बाद में जाकर के वो लेफ्ट टू राइट भी संयुक्त अक्षर लिखे लिखे गए। तो ये छ जो है वैसे मिलकर के तो बना है क और मूर्धन्य श से, इन दो अक्षरों से मिलके बना है। अब ब्राह्मी में तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे लिखते समय वो ये क बनाया और इसके नीचे मूर्धन्य श लिख दिया, इस प्रकार से छ हो जाता है। और नागरी लिपि में थोड़ा ये अलग तरह का है, एक शिरोरेखा और इसमें बीच में एक स्टैंडिंग लाइन बना करके। सर वहां दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है। सर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। छ जो है एक यहां दिखाई दे रहा है, एक शिरोरेखा और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन छोटी बना करके इसमें दो जैसा जोड़िए, ऐसा। ओके। और फिर यहां से एक और स्लीपिंग लाइन राइट साइड में छोटी खींचिए, ऐसे, और यहां से नीचे की ओर लेकर के जाइए इसको इतने, और राइट साइड में हल्का मोड़ दीजिए, इतना। और यहां से एक लेफ्ट साइड में एक और छोटी सी लाइन राइट साइड में ऐसे जोड़िए। ये होगा आपका छ, क्षत्रिय वाला छ।
दूसरा बना रहा हूं, दो तीन तरह से मिलता है। स्लीपिंग लाइन, बीच में स्टैंडिंग लाइन, फिर इसमें एक दो बनाया ऐसा। और आप यहां से इसमें ये दो, जो ये राइट साइड में जो एक लाइन जोड़नी है, उसको आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। नीचे में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन ला करके इसको राइट साइड से ऐसे मोड़ करके नीचे ले जाइए और राइट साइड में ऐसे घुमा दीजिए। लेकिन ये प्रयोग कम मिलता है, आपको ज्यादातर प्रयोग ऐसा मिलेगा। ये आपका द बनाया और यहां से राइट साइड से एक नीचे की ओर एक लाइन जोड़ करके, और दूसरी जो लेफ्ट साइड वाली है इसको अलग से जोड़ा होगा ऐसे। ओके, लेकिन आकृति लगभग ऐसी ही आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक प्रकार ऐसा ये द जैसा बनाया, और जहां से ये द वाला हिस्सा बन रहा है यहीं से नीचे की ओर ले जाकर के ऐसे कर दिया, और ऊपर में एक छोटी स्लीपिंग लाइन लगा दी। तो इतने प्रकार से आपको छ मिल जाएगा, क्षत्रिय लिखने के लिए छ। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्र, और ये त्र जो है त और र से मिलकर के बनता है, त प्लस र से मिलकर के बनता है। तो यहां त्र का एक प्रकार तो जैसा देवनागरी जैसा ही है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और दो स्लीपिंग लाइन ऐसे लगेंगी ऐसा, और नीचे से ये स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी राइट साइड में मुड़ी होगी। तो इसको भी आप पहचान लेंगे, देवनागरी जैसा ही है। एक त्र और मिलता है ऐसा, ये 3 नंबर जैसा, और इसमें ऐसा पूंछ। तो ये भी त्र है, इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, फिर है ज्यों। ज्यों जो है ज और यो से मिलकर के बनता है, ज प्लस यो, और यहां इस प्रकार से होगा, एक ज बनाइए, ये आपका ज है। ओके, और ज में यहां नीचे से एक पूंछ जैसी लगाइए ऐसा। तो इस प्रकार से आपका ज्यों बनेगा। मैं फिर से लिख करके बता रहा हूं, ज बनाइए, ये ज हो गया, और लेफ्ट साइड में यहां से इसमें एक नीचे की ओर पूंछ जैसी लगाइए, ये हो गया ज्यों। दूसरा जो ज था, एक हमारा ऐसा जोकर जैसा, ये ज, इसमें भी यहां लेफ्ट साइड से ऐसे एक पूंछ जैसा लगा दीजिए, तो ये भी ज्यों हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये 3 संयुक्त अक्षर पूरे हो जाते हैं, और व्यंजन वर्ण हमारे पूरे हो गए। व्यंजन वर्णों में यदि कोई अक्षर आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, मैं उसे पुनः लिख करके बताऊं। सर और इस जिनका क और माइक चौ खुला है मिलके जो होते हैं वो सर। जी, सर हाँ, इस क और चौ मिलकर जो होते हैं वो थोड़ा दिखाइए। क और सौ मिलकर के जो छ बन रहा है, ये क्षत्रिय वाला जो छ है, ये इसके लिए एक शिरोरेखा बनाइए। बीच में इसमें एक स्टैंडिंग लाइन बना करके छोटी सी, इसमें आपको द जोड़ना है, द, देवनागरी लिपि का द ऐसा। और
फिर लेफ्ट से राइट की ओर इस स्थान पर एक स्लिपिंग लाइन खींच करके उसको नीचे की ओर लेकर के जाइए राइट साइड से, और फिर नीचे से थोड़ा राइट साइड में मूव। ऐसा होगा ये छ। जैसे आपको क्षत्रिय लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये सर छ सर बनाएंगे। फूल में खपा आ गया। छ आप ऐसा भी बना सकते हैं छ। और त्र बनाना है, उसके लिए ई की मात्रा, अब देखिए हर एक अक्षर की अपनी शिरोरेखा होगी, और शिरो रेखा के लिए स्टैंडिंग वो मतलब ई की मात्रा लगाने के लिए स्टैंडिंग लाइन बनाया छ, और फिर यहां से आप बनाएंगे त्र। ये त्र हो गया, और ई की मात्रा इस प्रकार से जोड़ दीजिए छत्री और य। शिरोरेखा खींच करके स्टैंडिंग लाइन, और यहां से इसमें य बना। ये हो गया आपका क्षत्रिय। इस प्रकार से आपको हर एक अक्षर अपनी शिरोरेखा के साथ लिखा हुआ होगा। और कोई संयोग, और कोई अक्षर? सर बट अगर हर अक्षर की अपनी शिरोरेखा है तो सर फिर ये कैसे पता लगेगा कहाँ अक्षर खत्म हो गया हमारा? हाँ, शब्द कहाँ पे पूरा खत्म हुआ जी, कि कितने अक्षरों से मिलकर के हाँ शब्द जी, हाँ बना जी। जी। इसके लिए देखिए पांडुलिपियों में अलग हर एक शब्द को एक शिरोरेखा के नीचे नहीं लिखा जाता। वहां हमें थोड़ा सा विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान सहयोग करता है, भाषा का व्याकरण का बोध हो। और दूसरा, थोड़ा कुछ पांडुलिपियां पढ़ते पढ़ते हमको एक आइडिया, हल्का सा वो स्पेस देगा, दो शब्दों के बीच में छोटा थोड़ा सा स्पेस देगा, बहुत ही कम होगा वो, लेकिन जो जितना स्पेस दो अक्षरों के विषय के बीच में है उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो हमको अधिक से अधिक पांडुलिपियां पढ़ते हुए जो है वो टेक्निक पता चलेगी। ठीक है जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी मात्राएं हम लोग सीख लेते हैं, और फिर कुछ शब्द लिखेंगे, और नागरी लिपि में मात्राएं लगाने का विधान भी जान लेते हैं। अभी थोड़ा सा समय है। तो देखिए, यदि हम क में मात्रा लगाएं तो ये क, ओके। का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क आ की मात्रा को शिरोरेखा के साथ जोड़ करके नीचे की ओर ऐसे लगाइए, फिर शिरोरेखा और आगे नहीं ले जाएगी, अर्थात आपने ये जो आ की मात्रा है 7 नंबर जैसा, 7 नंबर जैसा किसी भी अक्षर में लगाना है। जैसे ज में लगाना है तो आप ये ज बनाइए, और इसमें ये 7 नंबर को जोड़ दीजिए, ये शिरोरेखा के साथ ऐसा जा हो गया। अर्थात आ की मात्रा के बाद फिर और शिरोरेखा आगे नीचे आगे नहीं जाएगी राइट साइड में। तो क का की, ई की मात्रा लेफ्ट से राइट लगेगी, देवनागरी के जैसी ही है ये क, और यहां से ई की मात्रा ऐसा, ओके। तो ये क, ये का, ये की। ई की मात्रा कई बार और भी छोटी लगी हुई मिलती है, सिर्फ इतनी होगी, क बनाया और लेफ्ट से ये इतनी सी। आप देख सकते हैं यहां थोड़ा सा ही उसको शिरोरेखा के साथ जोड़ा है। ओके, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। हमारे पास अभी 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में इसको पूरा करता हूं। लेकिन ई की मात्रा अभी जो देवनागरी में ऐसे लगाते हैं, ऐसा ऐसी आपको नागरी में नहीं मिलेगी। जो अक्षर जो बना हुआ है उसके शिरोरेखा जो बीच की स्टैंडिंग लाइन है उसके साथ जोड़ करके ऐसे जो ई की मात्रा लगाते हैं, ये विधान नागरी में नहीं है। नागरी में तो ई की मात्रा सिर्फ ऊपर वाली जो शिरोरेखा है अक्षर की उसके साथ जुड़ जानी चाहिए, बस इतना। ये हो गया आपका की।
ओके, तो थोड़ा सा ये अंतर है। बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से लगाएंगे। ये क, अच्छा यहाँ अक्षर नहीं दिख रहा है, ये देखिए क बनाया, और इसमें बड़ी ई की मात्रा राइट से इसी प्रकार से जैसे लेफ्ट से छोटी की लगाई थी, ऐसे बड़ी ई की मात्रा शुरू रेखा के साथ जोड़ दीजिए की। तो ये देवनागरी जैसी ही है, आप लोग समझ लेंगे। फिर है कु। कु में अर्थात ऊ की मात्रा के कई वेरिएशंस हैं। एक तो ऐसा क, और नीचे वाला जो स्टैंडिंग लाइन है इसके साथ ऐसे करके ऐसे ऊ की मात्रा लगाइए। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क में नीचे र लगा हुआ है या क में नीचे आधा त लगा हुआ है, ये ध्यान ध्यान रखना है। तो ये एक ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। दूसरा ऊ की मात्रा का विधान ऐसा है, क और बिल्कुल ही ऐसा, ओके। और एक बात ध्यान रखना है, क कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें ऊ की मात्रा लगती है तो वो अक्षर आधे होते हैं, जिनमें से क भी है। तो क में जब ऊ की मात्रा लगी होगी, जो एक कुशल लैया होगा वो इस प्रकार से लिखेगा, क को बनाएगा आधा ऐसा। ओके, इतना क और ऊ की मात्रा यहां से ऐसे लगी हुई, और ये हिस्सा ना ऊ की मात्रा का आप देख रहे हैं सब जगह खुला हुआ है। अभी देवनागरी लिपि में क्या करते हैं, पूरा नीचे से जो है ये गोला बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऊ की मात्रा का विधान नागरी में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर जो है वो मात्रा क बनेगा और उसमें ऊ की मात्रा ऐसे लग जाएगी। ओके, एक ऊ की मात्रा पृष्ठ मात्रा पड़ी मात्रा का भी चलन मिलता है, तो वो ऐसे होगी, का आधा बनाया और राइट साइड में यहां ऊ की मात्रा ऐसे ऐसे, ये पड़ी मात्रा। फिर से लिख रहा हूं, चलिए ये पूरा क बना देते हैं, पूरे क में भी ये क और ये ऊ की मात्रा। तो ये हिस्सा ऊ की मात्रा का जो है इस क के साथ हल्का जुड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों प्रकार से मिलते हैं। ऐसा बीच में यहाँ थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है और बिना स्पेस के ऐसे जुड़ा हुआ भी मिल जाता है। ओके, तो इतने प्रकार से आपको ऊ की मात्रा होगी। बड़े ऊ की मात्रा भी इसी प्रकार से लगेगी, ये क बनाया और ये बड़े ऊ की मात्रा। एक प्रकार और बता रहा हूं, क और ये बड़े ऊ की मात्रा। अब ये हमको हलंत जैसा भ्रम कर सकता है, लेकिन अक्षर में नागरी लिपि में यदि हलंत होगा, क हलंत्यम लिखा होगा, तो ऐसा होगा, देखिए ये क और नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ करके ऐसे हलंत्यम लगा होगा। क के साथ आजकल जो हम हलंत्यम करते हैं वो ऐसा होता है, क बना करके नीचे वाली स्टैंडिंग लाइन के साथ जोड़ करके क को हलंत किया, आधा किया। लेकिन प्राचीन नागरी लिपि में वो अक्षर से जुड़ता नहीं है। जैसे त को भी हलंत्यंत करना है तो ये त बनाएंगे और ये हलंत, और त में अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो ये त और ये बड़े ऊ की मात्रा वो जुड़ी हुई है स्टैंडिंग लाइन के साथ। तो हलंत्य और बड़े ऊ की मात्रा में थोड़ा सा ही अंतर है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से क में बड़े ऊ की मात्रा पृष्ठ मात्रा लगाएंगे, जैसे क में ऊ की मात्रा लग रही है, क आधा हो गया
और बड़े ऊ की मात्रा एक तो छोटे ऊ की और इसको गोला किया और ऐसा। मैं यहां लिख रहा हूं ये क और यहां से बड़े ऊ की मात्रा ऐसे। जैसे आप रुपया लिखते हैं ना, र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ये र, और र में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं हम अभी भी देवनागरी लिपि में। रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, र रू प। ओके, तो यही प्रकार है बड़े ऊ की मात्रा का। और तो वो ऐसे ये क बनाया और यहां से बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगा दी। ऐसे आपको तू लिखना है तो ये त बनाया, त, और यहां से बड़े ऊ की मात्रा ऐसे। अब बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो शिरोरेखा को और राइट साइड में बढ़ा दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकार की मात्रा, रिकार जैसे क में रिकार लगाना है, क्रू लिखना है, तो ऐसी ही है देवनागरी जैसी ही, बस क आधा हो जाएगा और ये रिकार क्रू हो गया। ठीक है, जैसे आपको कृपण लिखना है तो क्र प और ये हो गया आपका न, कृपण। ओके, रिकार की मात्रा भी लगती है तो क आधा होता है, त में भी लगती है तो त्रिपण लिखना है तो त आधा ऐसा हो जाएगा, त और र, त्रु, त्रु, और प और ये न हो गया त्रिपण। तो रिकार लगने से त आधा हो गया। उ और री की मात्रा लगने पर कुछ अक्षर आधे होते हैं, मैं उन अक्षरों को सबको आपको बताऊंगा। डबल री करना है तो ये क एक रिकार और दूसरा डबल रिकार देवनागरी जैसा है, या क आधा एक रिकार दूसरा रिकार। ओके, लू लिखना है तो लू में आप ये ल बनाइए और नीचे रिकार की मात्रा लगा दीजिए, लू हो गया। अब ए की मात्रा देख लेते हैं, के। अगर आपको लिखना है के, क में ए की मात्रा लगानी है तो ये क, और ए की मात्रा वो अग्र मात्रा आपको 15वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में या 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में अग्र मात्रा मिलेगी। और वो अग्र मात्रा ऐसे होगी, अर्थात अक्षर के आगे में लगी होगी, यहाँ लेफ्ट साइड में एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको जो है राइट साइड में ऐसे मोड़िए और शिरोरेखा के साथ जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका के। फिर से लिख रहा हूं, ये क, लेफ्ट साइड में ये ए की मात्रा, जैसे कि बंगाली में भी ए की मात्रा भी ऐसे ही लगाते हैं, बंगाली ओल्ड नागरिक की छोटी बहन है। ये हो गया के। आपको हाँ, ते अच्छा, लिखना, ठीक ही बोले आप। ये ऐसा होता तो में ए की मात्रा ते। ओके, आई की मात्रा लगाना है तो कई करना है तो क्या करेंगे, ये क और लेफ्ट साइड से एक बड़ी मात्रा ए की मात्रा, इतना तो हो गया के, और ऊपर में एक ए की मात्रा, ये हो गया आपका कई, इस प्रकार से। ओके, और ये ऊपर में जो ए की मात्रा है वो शिरोरेखा पे के हिस्से में कहीं भी घूमेगी, सिर्फ बीच की जो ये